तो इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ इसमें पौधे हैं, तो दूसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो वह है क्लोरीन। तो चौथा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो यह करता है कैंसर के लिए। अगला प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो नागपुर में। फिर अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स ऑक्सिन है। तो 8वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जघनास्थि के मेल से बनता है? तो वह है नितंब अस्थि। अगला प्रश्न है, का अर्थ उस अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिसका इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? तो वह है स्पैम। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर ध्रुवी वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुव्य के किस क्रम से गुजरना होगा? तो वह गुजरना होता है टुंड्रा, टैंगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा। तो 11वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? तो वह किए थे टिम बर्नर्स ली ने। तो 12वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो सिख का। कौन सी दो नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो गोदावरी और कृष्णा। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो वह है मेघालय। अगला प्रश्न कि विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? तो रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? तो वह है सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। अगला प्रश्न, क्लीमेट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए? तो वह साइमन कमीशन। तो 18वां का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो वह है इंडिया गेट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो वह है चित्तरंजन दास। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो वह है सिनेमा। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो वह है कनाडा।
तो 23 का ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो वह है चीनी। मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी बैंकिंग यानी सरकारी योजना से संबंधित है? तो वह है बाल टीकाकरण। तो 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? तो वह है इसमें से जयपुर, यानी 26 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है कि युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रतिक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो वह है इसमें से इंदौर, यानी 28 का ऑप्शन डी सही है।